नमस्कार। पृथ्वी एजुकेटर्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आइए हम लोग जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 भाग 1 मानसिक योग्यता परीक्षण को आगे बढ़ाते हैं। मानसिक योग्यता परीक्षण में अब हम लोग बात करने वाले हैं आकृति या चित्र श्रृंखला पूर्ति। आकृति या चित्र श्रृंखला पूर्ति। श्रृंखला पूर्ति से मतलब है क्रमबद्ध आकृतियों को क्रमबद्ध रूप में सजाना, जैसे कि एक सार्थक पैटर्न बन सके। हमने कुछ चित्र बनाया हुआ है, उसको आप देखते रहिए और सुनते रहिए। इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं, इनमें जो है 2 प्रकार के चित्र बने होते हैं। इधर देखिए, ये क्वेश्चन चित्र है, इधर आंसर चित्र है। एक पैटर्न बन रहा होता है और 3 तो यहाँ पे दिए होते हैं और एक आगे लास्ट चौथा नंबर जो खाली रहता है। तो ये जो आपका आंसर चित्र होगा, आंसर ये जो आपका ये आकृति होगी, इसमें से छांट कर जो इसका आंसर होगा यहाँ फिलअप करना होगा कि ये पैटर्न बन रहा था इसकी पूर्ति हो जाए। एक चित्र यहाँ दिख रहा होगा आपको, हमने कई कोण ऐसे लग रहा बनाया हुआ है। इसको समझने का प्रयास करते हैं। ये घड़ी की सुई ऐसे होती है, कैसे घूमती है घड़ी की सुई? मान लीजिए ऊपर 12 है, ऐसे। इसको बोलते हैं घड़ी के सुई के चलने के दिशा, इसको बोलते हैं। इसको विपरीत रहेगा तो विपरीत। ज्यादा इसमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, हमने इसको केवल इसलिए बना रखा है, समझा देते हैं। ये जो मध्य वाली लाइन है, ये एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट कर दिए है कि नहीं, और इस 90 को हमने डिवाइड कर दिया 2 भाग में, इधर 45 डिग्री, इधर 45 डिग्री। ये पैटर्न जो घूर्णन करने वाले होते हैं, उस घूर्णन करने वाले पैटर्न को हम इस चित्र के माध्यम से हल कर सकते हैं। यदि ये इसका कॉन्सेप्ट हमें क्लियर है तो घूर्णन वाले जो प्रश्न होंगे उसको आसानी से हल कर पाएंगे। यदि कोई चित्र दायावर्त है, दाहिने घूम रही है, तो उसको दाहिने की तरफ घुमाना है। यदि कोई चित्र बाएं की तरफ घूम रही है, उसको हम इससे बाएं की तरफ घुमाते हुए देख लेंगे। इसको और विस्तार से समझने के लिए हमने इसे 3 भागों में बांटा है। पहला है संख्या में परिवर्तन, दूसरा है चित्रों का घूर्णन, तीसरा है रूप एवं आकार। एक एक करके हम लोग देखते हैं क्या क्या इसमें है। यहाँ इसको देखिए, संख्या में परिवर्तन। इस चित्र को देखकर कुछ समझ में आ रहा है? यहाँ देखिए, एक वृत्त है और दूसरे में जो है 2 क्या है, चतुर्भुज हैं, छोटे छोटे। हम इसको वर्ग बोल देते हैं, वर्ग लग रहा है। आगे वाले में 3 हो गया, यहाँ 1 था, यहाँ पे कितने थे? 2। यहाँ 3 है, यहाँ कितने होने चाहिए? आंसर देख के बताइए कितने होने चाहिए और क्या होने चाहिए, इसको समझिए। यहाँ एक वृत्त था तो यहाँ 2 वर्ग है, यहाँ 3 वृत्त है तो यहाँ क्या होगा और कितना होगा, जिससे हमारा पैटर्न बन सके। इसमें सोच के बताइए।
इसमें से ए बी सी डी अगर लिखे हैं, ए बी सी डी लिखे अगर यहाँ पे, तो कौन सा हो सकता है? पहली बात कि होगा तो वर्ग ही होगा, और संख्या कितनी होगी? यहाँ एक ज्यादा है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? एक ज्यादा। यहाँ देखिए 3 है, 3 तो संभव ही नहीं है, 3 जबकि वृत्त यहाँ है, 3 तो संभव ही नहीं है, और ये वृत्त तो होना ही नहीं है। होना जब भी है वर्ग होना है, और कितना होना है? 1 2 3 4 4। यानी कि हमारा ये अगर उत्तर सही है, अगर यहाँ पे इस पैटर्न में हम बना दें, ये पैटर्न पूरा हो रहा है, इस श्रृंखला पूरा पूरा हो रहा है। यहाँ एक वृत्त, 2 वर्ग, 3 वृत्त, 4 वर्ग। क्लियर है? ये है संख्या में परिवर्तन। इसी तरह कुछ और आकृति भी दे सकता है। और अगला देख लेते हैं हम लोग, चित्रों का घूर्णन। हमने अभी बताया है घूर्णन कोणों के आधार पे आप देखिएगा। जैसे मैं यहाँ पे पेन के माध्यम से यहाँ बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पे तीर वाली को हम देखते हैं, ये देखिए ऐसे है, यहाँ रखते हैं, यहाँ है, ठीक। अगले वाले में देखिए ये यहाँ है, यहाँ से यहाँ ना होकर के कहाँ है? यहाँ है। तो कितने डिग्री का यहाँ पे एंगल बना? ये देखिए कितना अंतर है यहाँ पे। इसको जब यहाँ से लेके यहाँ तक देखेंगे तो 45 है, 45 है, टोटल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री का बन गया। यानी कि यहाँ पे यहाँ 90 डिग्री, फिर यहाँ है, यहाँ भी 90 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री जो है ये आकृति, इसको पकड़ने पे देखिए, दोनों को किसी को भी पकड़ेंगे तो 90 डिग्री वो घूम रहा है, ये है। फिर ये यहाँ, अगर इसको हम लें, यहाँ है, फिर ये यहाँ चला गया। तो किसी एक को पकड़ते हैं और उसी को मूव कराते हैं। चलिए ये हो गया, फिर यहाँ, फिर यहाँ। अब देखिए ये चीज यहाँ है, अब इसको 90 डिग्री घुमाएंगे तो कहाँ आएगा? ये चीज आएगी यहाँ, देखिए कहीं है ऐसा हो और तीर बना हो, कहाँ है? पहला देखिए ये है ही नहीं, यहीं पे हम आगे देख लेते हैं। ये तीर यहाँ है, तीर हम बना दें और ये कहाँ चला जाएगा? एक आगे, यानी कि हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत है? ये घूर्णन वाले जो प्रश्न होते हैं, थोड़ा सा कोण पे ध्यान देंगे, कितने एंगल पे वो घूम रहा है, दाहिने घूम रहा है, बाएं घूम रहा है, तो उसको आसानी से आप हल कर ले जाएंगे। तीसरा है रूप एवं आकार। चित्र का क्या रूप है, आकार कैसा है उसका? यहाँ देखिए एक त्रिभुज है, वृत्त है और एक वर्ग है, सब में ऐसे ही है, सब में त्रिभुज वृत्त वर्ग, त्रिभुज वृत्त वर्ग। लेकिन पैटर्न कैसे बन रहा है? पहले में तीनों खाली है, दूसरे में इधर से एक कलरफुल है, तीसरे में 2 कलरफुल है, तो चौथे में क्या हो रहा है?
चौथे में क्या होना चाहिए? आप देख रहे हैं कि कलरफुल बढ़ते जा रहे हैं सब, सबको रंगीन होने का शौक चढ़ता है। चलिए रंगीन करते हैं। चलिए बताइए अब हम क्या करें? पहले इधर से रंगते हैं एक, फिर दो, फिर क्या करते हैं हम? तीनों रंग दें, हमारा पैटर्न पूरा हो जाएगा। यहाँ तीनों खाली, यहाँ एक कलर, यहाँ दो कलर, यहाँ तीनों कलर, यानी कि हमारा ऑप्शन कौन सही हो रहा है? ऑप्शन बी पूरा सही हो रहा है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? श्रृंखला वाले प्रश्न में, श्रृंखला पूर्ति वाले प्रश्न में सादृश्यता से भी, जब कल हम जो क्लास देखे थे सादृश्यता, उस नियम से भी जो है कुछ क्वेश्चन आप हल कर सकते हैं। अभी और कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं अभी ना। इसको मिटाते हैं। इसमें बनाने की आवश्यकता है क्या? आगे क्या होगा? ऑप्शन देने की जरूरत है? बोलिए भाई। चलिए बताइए। क्वेश्चन मार्क को हटाते हैं। देखिए यहाँ पे पूरा था, यहाँ एक कम हो गया इसका बुझा, यहाँ दो कम हो गए, फिर यहाँ भी एक गायब हो जाएगा। अब पैटर्न देखिए किधर से गायब हो रहा है, एक तरफ से गायब हो रहा है। पहले ये खत्म हुआ, फिर ये खत्म हुआ, फिर ये भी खत्म हो गया, यानी कि यहाँ पे क्या होगा? ओनली वन लाइन। अगर ये हम यहाँ बना दे, इधर यहाँ बना दे, हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। अगर ये ऑप्शन देखिए, दोनों ऑप्शन हमने, ऑप्शन देखो यहाँ गलत में है, एक यहाँ रहना चाहिए और एक यहाँ रहना चाहिए। अगर मैं यहाँ ये वाला क्लिक कर दूं, तुम्हारा क्वेश्चन गलत, सही हमारा ये होगा। एक छोटा सा और देख लेते हैं। मूवमेंट का ही देखते हैं, घूर्णन का ही देखते हैं, थोड़ा सा घूर्णन क्लियर हो जाए अच्छे से।
कितने कितने एंगल पे घूम रहा है। एक हम बना लेते हैं ऐसे, रफली बन गया। बताइए 90 डिग्री किधर, देखिए यहाँ है। नेक्स्ट में 90 डिग्री हो गया, यहाँ हो गया 90 डिग्री, फिर घूम गया, फिर 90 डिग्री घूम गया, और 90 डिग्री घूम के कहाँ हो जाएगा, डायरेक्शन इधर हो जाएगी। ऑप्शन हमारा, ऑप्शन नहीं देंगे इसमें, आपको डायरेक्ट हम बता देते हैं क्या ऑप्शन दें। इसको हमने पूरा कर दिया। यहाँ क्लियर है कैसे डायरेक्शन चेंज हो रहा है, यही पूरा 90 डिग्री ये घूर्णन कर रहा है। एक और देख लेते हैं। ऐसा बनाए कि थोड़ा दिखे साफ साफ। चलिए पूरा करने का प्रयास करिए। एकदम इजी से दिया हमने। इधर त्रिभुज है, अंदर प्लस है, वर्ग है, अंदर प्लस, यानी यहाँ पे त्रिभुज वर्ग का कोई वो नहीं है। यहाँ पे देखिए कितनी इसमें भुजाएं हैं, कितनी इसमें सरल रेखाएं हैं। इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें 5 है, आगे कितनी होगी, इसे 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, आगे कितना हो जाएगा 6। अगर हम 6 बना दें यहाँ पे तो हमारा क्या हो जाएगा, पैटर्न पूरा हो जाएगा। इस प्रकार हमारा ऑप्शन सी जो है सही है। ऑप्शन सी हमारा सही है। कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम। चलिए एक अंक से संबंधित दे देते हैं। देखिए डायरेक्ट अंक ही लिख देते हैं। श्रृंखला पैटर्न आप लोग शुरुआत से ही पढ़ रहे हैं। अगर हम 5 10 15, बताइए क्या लिख सकते हैं, 14 20 18 25, क्या लिखें, साफ साफ पता चल रहा है कि सब में 5 5 का अंतर है। 5 5 5 बढ़ता जा रहा है, 5 10 15, क्या जाएगा यहाँ पे 20 ना। क्लियर।
चलिए एक और देख लेते हैं, उसके बाद फिर आज की क्लास को ये रोकेंगे। एक छोटा सा बनाते हैं। इसमें थोड़ा दिमाग लगेगा आप लोगों का, है ना। है घूर्णन वाला है जो है घूर्णन वाला है। केवल चित्र पे ध्यान देना है। ये 2 सेकंड लीजिए, समझने का प्रयास करिए। केवल ये जो एरो बना हुआ है, तीर बना हुआ है, इसी पे नजर टिकाइए। यहाँ है, अगले में क्या हो गया, 90 डिग्री घूम गया। ये बना के दिखा देते हैं आपको। ऐसे है, अगले में 90 डिग्री घूम गया, फिर उससे अगले में 90 डिग्री घूम गया, फिर आगे क्या होगा, फिर 90 डिग्री घूम जाएगा। यानी देखिए यहाँ 90 डिग्री यहाँ पे घुमा रहेगा और तीर कहाँ रहेगा, ऊपर रहेगा, है ना। अगर हम इसको तीर को ऊपर कर दें, देखिए भाई, इसको हम घुमा दें ऐसे, ये आकृति बनेगी। कौन सही होगा, सी सही होगा। यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि सबको समझ में आया होगा। और जो चीज़ें ना समझ में आए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, उसे हम भी देखेंगे कि जो हम आपको सिखा रहे हैं क्या वो सार्थक है या वो उसमें और संशोधन करने की आवश्यकता है। आप लोग के कमेंट हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, और जिससे हम और रोचक तरीके से पढ़ा सकें, समझा सकें और आप लोगों को इस प्रतियोगी परीक्षा में सफल आप लोग बने, ऐसे उम्मीद करेंगे। धन्यवाद।